how are you all? So today we are going to start a new topic of English grammar, that is punctuation marks and capital letters. Okay, so let's start our video. So starting with an example, there are two paragraphs, paragraph 1 and paragraph 2. So firstly we are going to read the paragraph 1. There may be dusting of truth in allergy suffrage complaints that this season is well a bigger headache than the past years. Warnings for a different seasons have come from allergy specialists from New York and Atlanta, Chicago to California. Okay, now we are going to read the second paragraph. There may be dusting of truth in allergy suffrage complaints that this season is well a bigger headache than the past years. Warning for a difficult season have come from allergy specialists from New York at Atlanta, Chicago to California. Okay, so हमने दोनों पैराग्राफ रीड किए और इन दोनों पैराग्राफ में कुछ डिफरेंसेस थे. क्या? पहला, दोनों में जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो कैपिटल लेटर्स से होता है. ओके, देन जैसे हमने जो सेकंड पैराग्राफ था उसमें कुछ कॉमास यूज़ किए, फुल स्टॉप लगाया, कैपिटल लेटर्स यूज़ किया. तो क्या हुआ, जब हमने रीड करा सेंटेंस को तो बीच बीच में सेंटेंस के बीच बीच में कहीं पे हम पॉज भी ले रहे थे, कहीं पे हमने ब्रेक भी लिया, पॉज भी लिया. लेकिन जो हमने फर्स्ट पैराग्राफ हमने रीड किया, ना ही तो उसमें हमने कोई पॉज लिया, ना ही हमने ब्रेक लिया, और इससे क्या हुआ, हमें इसका जो कंप्लीट मीनिंग था वो भी क्लियर नहीं हुआ. लेकिन जब हमने ये वाले पैराग्राफ में पढ़ा तो हमें इसका मीनिंग भी कंप्लीट समझ में आया, पॉज भी हुआ, पॉज भी मिला, ब्रेक भी मिला. ओके, सो पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं? जब सेंटेंस में हम कहीं पर पॉज लें, कहीं पर ब्रेक लें, कहीं पर पॉज या ब्रेक लें डिफरेंट सिंबल्स के थ्रू, तो दैट इज द पंक्चुएशन मार्क. ओके, नाउ व्हाट इज पंक्चुएशन मार्क? Indicate pauses that are used in written text to separate sentences, to separate a part or to separate a part of sentence from another to convey a clearer meaning. Okay, so what is punctuation mark? Indicate pauses मतलब कहीं पर हमें कुछ रुकना हो सेंटेंस के बीच में, तो और ये कब होता है? जब हम जब रिटन सेंटेंस हो उसमें लगाते हैं. जैसे कि शी इज़ वेरी गुड स्टूडेंट. ओके, स्टूडेंट फुल स्टॉप, शी इज़ वेरी ऑनेस्ट. अब अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे बोलते, शी इज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट, शी इज़ वेरी ऑनेस्ट. लेकिन जब हमने सेंटेंस को इस तरीके से बोला, या मतलब जब हमने सेंटेंस को इस तरीके से लिखा फुल स्टॉप लगा करके, तो शी इज़ वेरी गुड स्टूडेंट, शी इज़ वेरी ऑनेस्ट, तो हमें क्या है, बीच में एक पॉज मिला. तो हमने फुल स्टॉप लगाया, उससे हमें क्या है, बीच में एक पॉज मिला, हम वहाँ पर रुके, फिर हमने आगे का सेंटेंस रीड किया. तो पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं? जब भी हमें सेंटेंस में कोई भी पॉज लेते हैं रिटन सेंटेंसेस में, जब हम बोलते हैं तब नहीं, लेकिन जब हम रिटन टेक्स्ट में, ओके, तब हम लिखते हैं सेंटेंसेस को सेपरेट करने के लिए, सेंटेंसेस को अलग अलग करने के लिए, या फिर एक पार्ट ऑफ सेंटेंस मतलब कोई भी एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस, सेपरेट अ पार्ट ऑफ सेंटेंस फ्रॉम अनदर. एक पार्ट ऑफ जो सेंटेंस है उसको हम दूसरे पार्ट, जो कि दूसरा सेंटेंस है, उससे क्या है, अलग कर दे, जिससे हमें उन दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग जो है वो क्लियर हो सके. ओके, जैसे कि जो फर्स्ट वाला था, अब इसमें ना ही तो कोई फुल स्टॉप था, ना ही कोई कॉमा था, ना ही कहीं पर जैसे इधर एपोस्ट्रोफी लगाई गई थी, कुछ भी नहीं लगा हुआ था, ना ही कहीं कैपिटल लेटर्स यूज़ किए गए. ओके, सो तो ऐसे क्या हुआ, हमें इसका कंप्लीट हमने सेंटेंस लिखा, लेकिन इसमें हमें कहीं पॉज नहीं मिला,
हम कंटिन्यूसली लिखते जा रहे हैं, लेकिन हमें इस पर कहीं पॉज नहीं मिला, रीड कर रहे हैं तब। ओके, कहीं पर भी हमने पॉज नहीं लिया, इधर कंटिन्यूसली ही चल रहा है, ये सेंटेंस कंटिन्यूस चल रहा है, तो इससे क्या हमें इसका कंप्लीट मीनिंग समझ में नहीं आया। लेकिन दूसरे पैराग्राफ में जब हमने फुल स्टॉप लगाए, कैपिटल लेटर्स यूज़ की, कॉमास लगाए, अपॉस्ट्रोफी लगाई, तो उसमें हमें कंप्लीट मीनिंग पता चला सेंटेंस का। ओके, सो अब हम बात करते हैं कैपिटल लेटर्स के यूजेस के बारे में। हम कैपिटल लेटर्स कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। ओके, फर्स्ट है टू बिगिन द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस का अगर हमें फर्स्ट वर्ड बिगिन करना होता है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है, सबसे पहला जो लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल आता है। सबसे पहला जो लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल आता है। ओके, जब भी कोई सेंटेंस बिगिन होगा उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल आएगा। चिल्ड्रंस आर हियर, तो इसका चिल्ड्रन में सी जो था वो फर्स्ट वर्ड था, तो वो क्या हो गया, कैपिटल। अब जैसे कि दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे कि कोई सेंटेंस है, आई एम हैप्पी। ओके, अब हमने जब ये सेंटेंस बिगिन किया तो हमने आई का यूज़ किया, हमने आई को कैपिटल लिखा। आई ऐसे छोटा वाला आई नहीं, इस तरीके से नहीं लिखा हमने, आई एम हैप्पी फुल स्टॉप, ये नहीं लिखा हमने। क्या यूज़ किया, बड़ा वाला कैपिटल लेटर यूज़ करेंगे इधर, क्योंकि जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा तो हमेशा कैपिटल लेटर आएगा। ओके, हमेशा कैपिटल लेटर ही आएगा। नेक्स्ट है टू बिगिन द फर्स्ट वर्ड ऑफ एवरी लाइन, हर एक लाइन का। जैसे कि हमने एक लाइन लिखी, चिल्ड्रंस आर हियर फुल स्टॉप, दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। तो जो हमने इसका स्टार्ट किया दूसरा सेंटेंस, ये तो हो गया एक सेंटेंस, चिल्ड्रंस आर हियर। इसके बाद दे आर प्लेइंग, तो इसका जो टी है वो हमने कैसा लिखा, कैपिटल लिखा। ओके, इसका हमने जो टी है वो क्या लिखा, कैपिटल। सेकंड है टू बिगिन द फर्स्ट वर्ड ऑफ द डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का फर्स्ट वर्ड जब भी हम बिगिन करते हैं वो किससे होता है, टू से। जैसे कि ये लिखा ही सेड, तो इसका एड जो था वो कैपिटल आएगा। देन कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने जब कम हियर लिखा तो सी जो है वो हमेशा कैपिटल आएगा। ओके, नेक्स्ट है फॉर प्रॉपर नाउन्स एंड प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव जो होते हैं उनमें भी, जैसे इंडिया, इंडिया जो था वो क्या था, प्रॉपर नाउन। इसका हमने फर्स्ट वर्ड किससे, कैपिटल से स्टार्ट किया। जैसे कि अमेरिका, अमेरिका, इसका जो फर्स्ट कैपिटल था, ये हमने प्रॉपर नाउन का जो था फर्स्ट लेटर उसको हमने कैपिटल स्टार्ट किया। ओके, देन कैपिटल लिखेंगे हम उसे कि प्रॉपर एडजेक्टिव में इंडियन, तो इसका हमने जो आई था वो कैपिटल लिखा। देन और भी एग्जाम्पल्स हैं इसकी, जैसे बुद्धिस्ट, तो इसका जो बी हम लिखेंगे वो कैसे, कैपिटल स्टार्ट करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं टू बिगिन दी नेम्स ऑफ डेज एंड मंथ। जब भी हम डेज या मंथ के नेम लिख रहे हैं तो उन्हें हम हमेशा कैपिटल स्टार्ट करेंगे। जैसे कि जनवरी, देन मंडे, सैटरडे, तो उसका हम कैपिटल जो है फर्स्ट लेटर जो है उसे कैपिटल लिखेंगे। ओके, हमें पूरा जनवरी जो लिख रहे हैं वो कैपिटल नहीं लिखना है, सिर्फ उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लिखना होगा। ओके, देन बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन, इन सब का जो नेम है वो भी कैपिटल में आता है। जैसे कि डेली टाइम्स, इसका जो डी और टी है ये दोनों ही कैपिटल आएंगे। ओके, ये क्या एक न्यूज़पेपर का नाम है तो वो डी और टी जो है दोनों ही कैपिटल आएंगे। अब कोई बुक होगी तो उसमें भी ऐसे ही होगा। फिर इंस्टीट्यूशंस, हिस्टोरिक बिल्डिंग्स, एयरपोर्ट, रेलवेज, स्टेशन,
एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशंस, इन सब का नाम जो है ये, और ब्रांड नेम्स, इन सब का नाम कैपिटल लिखा जाता है। इन सब के फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लिखे जाते हैं। ओके, अब एब्रीविएशंस क्या है, जैसे कि डॉक्टर में DR लिखते हैं हम, जैसे कि मिसेज में तो हम M जो है और उसका D जो ये कैपिटल लिखेंगे जब एब्रीविएशन स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे अब बीकॉम लिख रहे हैं हम, तो इसमें हमने क्या किया, बीकॉम, इसका जो B था वो हमने कैसा कैपिटल लिखा, ओके। तो इसमें हम क्या कैपिटल, जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल लिखेंगे। फेस्टिवल के नेम्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स, रिलीजियस सेक्ट्स, सब कैपिटल, सबका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल आएगा। ऑफिशियल नेम्स जो भी हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के, ऑफिशियल जो भी टाइटल्स हैं ऑफिशियल्स के हायर रैंक पे, वो सब किसमें, सब जो हैं फर्स्ट लेटर सबका कैपिटल लिखा जाएगा। एसेज, आर्टिकल, स्टोरीज का जो टाइटल होता है वो कैपिटल लिखा जाता है, ओके। लेकिन इनमें जो भी प्रपोजिशंस या कंजक्शंस यूज किए जाते हैं उन्हें हम शॉर्ट, उनका जो फर्स्ट लेटर होता है उनको हम कैपिटल नहीं लिखते। जैसे कि टेलीविजन इज अ बून, ओके। सो हमने इसमें जो इस अ लिखा है इसको हमने कैपिटल नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि जब भी हमें ये रूल होता है कि जब भी हम कोई भी एसेज, आर्टिकल्स या स्टोरीज का कोई भी टॉपिक लिखेंगे तो उसका हम सिर्फ उनमें हम प्रीपोजिशन और कंजक्शन जो है वो कैपिटल नहीं लिखेंगे, ओके। फॉर प्रोनाउन जैसे आई, ही, शी, इट, दे, इन सब का फर्स्ट लेटर जो है वो हमेशा कैपिटल रहेगा, ओके। सो एंड सैल्यूटेशन ऑफ लेटर क्या होता है, जैसे कि हम कोई भी लिख रहे, जैसे डियर मैम, ओके, जैसे कि योर सिंसियरली, तो इन सब का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल आएगा, ओके। सो ये सभी क्या होते हैं, ये सभी रूल्स होते हैं, हमें कैपिटल लेटर्स कहाँ यूज़ करने होते हैं, उनके रूल्स होते हैं कि हमें इन सब जगहों पर कैपिटल लेटर्स को यूज़ करना होगा। रूल्स फॉर कैपिटल लेटर्स, ओके। जब भी कोई सेंटेंस बिगिन हो रहा है, हर एक लाइन का जो फर्स्ट वर्ड होगा वो, मतलब जहाँ पर एक लाइन एंड हुई उसके बाद, ओके। डायरेक्ट स्पीच में प्रॉपर एडजेक्टिव एंड प्रॉपर नाउन में डेज, मंथ, बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, इंस्टीट्यूशन, हिस्टोरिक बिल्डिंग्स, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, ब्रांड नेम्स, इन सब का फर्स्ट लेटर जो होगा कैपिटल होगा। ऑफिशियल नेम्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, द टाइटल्स ऑफ द officials at high rank, abbreviation, salutation of the letter, and for the names of festivals, historical events, religious and sects, for pronouns, and for writing the title of essays, stories, conjunction, preposition, and etc. Okay, so this is all about capital letters and about what is punctuation marks. And in the next video we are going to learn about the different types of punctuation marks. Okay, so that's all for the video. अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल।